हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 4 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपको सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी क्या होता है, पहले हम लोग ये देखेंगे कि सीक्वेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि किसी नेचुरल नंबर को आपने देखा है, बराबर। अगर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब देखो नेचुरल नंबर क्या है, एक सीक्वेंस में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बराबर। अगर कोई ऑर्डर में हमको दिखता है नंबर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सीक्वेंस बोलेंगे। वहाँ पे एक डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है कि सेट ऑफ अ नंबर वेयर द नंबर आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर के अगर अरेंज्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज अ सीक्वेंस बोलेंगे, बराबर। कोई भी नंबर हो सकता है ना नेचुरल नंबर में सीक्वेंस। तो हमको यही देखना है कि कोई भी नंबर अगर हमको मिलता है, जैसे एक एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12, अब ये भी क्या है, ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, बराबर। कोई भी नंबर हो सकता, -7 -7 -7 -7, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, बराबर। यानी हर एक नंबर हमको क्या मिलेगा, सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सीक्वेंस के बारे में हम लोग अगर डिटेल नॉलेज देखना है हमको, तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइंड करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स गिवन है। देखो यहाँ पे कि क्या बोला है कि पैटर्न्स गिवन है। अगर आपके पास पैटर्न है, ओके, आपके पास एक सर्कल है, बराबर। फिर उसके बाद 3 सर्कल गिवन है वहाँ पे, बराबर। फिर कितने हैं, 5 सर्कल गिवन है, बराबर। फिर कितने सर्कल गिवन है, 7 सर्कल गिवन है। यानी एक पैटर्न बन रहा है आपके पास, बराबर। ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, यानी हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे पैटर्न देखने मिल रहा है कि सीक्वेंस कैसे हो सकते हैं। कोई भी नंबर का सीक्वेंस होता है, लेकिन वो किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको सीक्वेंस में तो ये बताया हूँ कि 1 3 4 5 6 ये आपका नेचुरल नंबर है, ये कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं। अगर हम लोग और एग्जांपल देखेंगे कि सीक्वेंस होते क्या है, तो हम देखो यहाँ पे ऑन पेज नंबर 56 की भी गिवन है कि 4 6 बराबर 4 8 12 16। देखो हर एक का डिफरेंस बढ़ते चला है यहाँ पे, बराबर। यानी कितना आ रहा है डिफरेंस, 4 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 4 8 12 16, यानी कुछ भी नंबर हो सकता है बेटा। अगर हम लोग सीक्वेंस में मानना चाहते हैं ना, घर में भी हम लोग भाई बहन है तो भी हम लोग उनको गिनते हैं, तो कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, 5 6 या जितने भी हमारे 4, बराबर। तो वो भी क्या हो गई, एक सीक्वेंस हो गई। अब एक देखो ये हम लोग देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 1/5 1/10 1/15 1/20, बराबर। ये भी क्या है हमारा सीक्वेंस में, यानी एक लाइन तैयार हो रही है आपके पास नेचुरल नंबर के हिसाब से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग देखें, अब हम देखेंगे कि टर्म इन अ सीक्वेंस। देखो अभी तक क्या आपने सीक्वेंस में क्या बताया कि 1 2 3 4 5 6, बराबर। ये नंबर्स आपने बताया टर्म में, बराबर है कि नहीं। लेकिन टर्म इन सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, T1 T2 T3 T4 और एंडिंग होता है आपका Tn पे, बराबर। એટલે हर एक जो सीक्वेंस रहती है बेटा वो किसी न किसी टर्म पर प्लेस्ड रहती है। जैसे यहाँ पे 1 गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, T3 इज इक्वल टू 3, T4 इज इक्वल टू 4, T5 इज इक्वल टू 6, सॉरी T5 इज इक्वल टू 5, बराबर। और T6 अगर हमको निकालना है वो कितना हो जाएंगे, 6। यानी कोई भी एक नंबर क्या होता है टर्म, वो प्लेस है सीक्वेंस में। ठीक है, ये हम लोग देखें। अगर हमको कुछ बड़ा एग्जांपल्स लेना है वैसे भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कुछ भी अगर हमको नंबर देखना है कि ये टर्म सीक्वेंस में है या नहीं, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे हमको टर्म देखना है, बराबर। यानी टर्म इन ए सीक्वेंस, यानी हर एक का टर्म गिवन है बेटा यहाँ पे। तो हमको मालूम है T1 कौन होता है, 2, बराबर। T2 कौन होता है, 4, T3 कौन होता है, 6, T4 कौन होता है, 8 और T5 कौन होता है, 10, बराबर।
यानी हर एक टर्म को हमको यहाँ पे गिवन है कि आपके पास टर्म इन सीक्वेंस बोला है ना, तो T1 का वैल्यू 2 हो गया है बराबर, T2 का वैल्यू 4 हो गया है, T3 का वैल्यू 6 हो गया और T4 का वैल्यू 8 हो गया, T5 का वैल्यू आपका 10 हो गया है ना। ये हो गया आपका टर्म। अब देखो वहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, वो हम लोग इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब हम देखेंगे टर्म इन अ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस होती क्या है बराबर। अब टर्म इन अ सीक्वेंस, इसको ऑर्डर गिवन रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं बेटा, कि T1, T2, T3 और डैश डैश डैश, लास्ट क्या रहेगा हमारा, लास्ट टर्म क्या रहेगा, TN को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक्टिविटी गिवन है कि अगर हम लोग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वैल्यू हमको पूछा किसकी गई है, ठीक है। एक्टिविटी 1, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल गिवन है बेटा कि 9, 15, 21 और 27 बराबर। तो यहाँ पे आप टर्म फाइंड कर सकते हो कि आपको मालूम है कि हर एक अपनी अपनी पोजीशन पे टर्म रिप्लेस्ड है बराबर, प्लेस्ड करके कि अगर आप T1 ढूंढोगे वो कौन है बेटा, 9 है, यानी 1 पोजीशन पे कौन है, 9 है। T2 पोजीशन है, टर्म 2 पे कौन है, 15 है। टर्म 3 पे कौन है बेटा, 21 है। और टर्म 4 पे कौन है आपका, 27 है बराबर। यानी आपको क्या है, हर इसका टर्म आपको मिल चुका है यहाँ पे। अगर हम लोग और सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि 7, 7, 7, 7। अब ये भी बोलोगे आप सीक्वेंस में सर बराबर, यस सीक्वेंस में है, लेकिन अगर हमको इसको टर्म इन सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस कौन से टर्म पे कौन सा वैल्यू है, तो हम देखेंगे T1 पे 7 है, T2 पे भी 7 है, T3 पे भी वैल्यू 7 है बेटा, और T4 पे भी वैल्यू आपका 7 रहेगा बराबर। फिर अगर थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि थर्ड एग्जाम्पल बोला है कि -2, -6, -10, -14 बराबर, ये नेगेटिव साइन से रिप्लेस्ड है आपका। तो आपको सबसे पहले बताना है कि T1 का वैल्यू कितना है बेटा, -2 है, T2 का वैल्यू आपको -6 है, T3 का वैल्यू आपको -10 है और T4 का वैल्यू आपको -14 है। देखो यानी कितना आसान है आपको टर्म फाइंड करना। अगर आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है, आप हर एक का टर्म फाइंड कर सकते हो बराबर। आप स्कूल में जाओ, स्कूल में बेंचेस गिन सकते हैं आप कि लास्ट बेंच कौन सा हो सकता है बराबर, है ना। तो वैसे क्या होता है, हर एक आपके पास टर्म्स गिवन रहती है, आपको इक्वेशन देखना है और उसका टर्म फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया आपका टर्म इन अ सीक्वेंस। अगर इसका नहीं समझा तो हम लोग सेकंड एक्टिविटी भी है, वो भी ट्राई करके देखेंगे। सेकंड एक्टिविटी से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग टर्म इन अ सीक्वेंस की सेकंड एक्टिविटी देखते हैं कि हम लोग एक्टिविटी से कैसे आगे के टर्म्स निकाल सकते हैं बराबर। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमको एक टर्म गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, सॉरी एक सीक्वेंस गिवन है। क्या गिवन है, 1, 4, 7, 10, यानी कितने टर्म्स है हमारे पास, 4 टर्म है। अब हमको आगे की सीक्वेंस फाइंड करना है बेटा कि 2 बॉक्स फिलअप करना है हमको बराबर। यहाँ पे टर्म T5 हो सकता है और टर्म T6 हो सकता है, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब हमको पता नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है, 1 + 4 है ना, 1 और 4 दिख रहा है हमको, यानी 1 में मैं अगर 3 ऐड करूंगा तो मेरा इक्वेशन कितना मिल जाएगा, मुझे 4 मिल जाएगा। तो मैं वैसे ही करूंगा, यहाँ से 1 उतारूंगा बराबर, और इसमें प्लस क्या करूंगा बेटा, 3 करूंगा बराबर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 4 को नीचे उतारूंगा और उसमें फिर 3 ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा 7 मिल जाएगा बराबर। देखो यानी टर्म एक में से ज्वाइन होकर है बराबर। यहाँ से 7 उतारूंगा प्लस 3 ऐड करूंगा तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। 10 के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से 10 उतारूंगा फिर प्लस 3 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 मिल जाएगा बराबर। फिर मैं क्या करूंगा, 13 को ऐड करूंगा 3 से तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मेरे को अभी 16 मिल जाएगा बराबर। देखो है ना, मैंने क्या किया, सिर्फ मुझे सीक्वेंस पता थी, मैंने क्या किया, उसका थोड़ा सा डिफरेंस निकाला हूँ। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3, 3, 3, 3। तो आगे के भी टर्म मुझे क्या मिलेंगे, ऐड बाय 3 से करना पड़ेगा, तो मुझे आगे के भी टर्म मिल जाएंगे। तो मैं अगर टर्म के हिसाब से सोचूंगा तो मेरा ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये T4 हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा बेटा, T5 हो जाएगा और ये T6। वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि आगे के टर्म्स हमारे कैसे होते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे 6 + 2 6 कितना होता है, 12, यानी 6 का डिफरेंस दिख रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, 6 लेंगे, प्लस 6 करेंगे तो मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 12 बराबर। अब मैं क्या करूँगा, 12 यहाँ से उतारूँगा प्लस 6 करूँगा फिर से तो मुझे क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। वेरी गुड। फिर मुझे क्या करना है, 18 उतारना है, फिर प्लस 6 करना है तो मुझे क्या मिल जाएगा, 24। वेरी गुड। अब मुझे वापस से 24 उतारना पड़ेगा प्लस 6 के साथ, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 30
है ना। फिर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 30 उतारूंगा, 30 के साथ +6 करूँगा तो +6 कितना हो जाएगा मेरा, 30 + 6 कितना हो जाएगा मेरा 36। देखो आगे की टर्म हमारी कैसी फाइंड होती है हमको ये देखना ज़रूरी है। अब देखो सेम नंबर दिख रहा है थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में क्या बोला है आपको कि हर एक जो टर्म है आपका वो सेम है ना। यहाँ से अगर हम लोग वहाँ से भी देखेंगे तो 3 3 3 3, लेकिन टर्म्स अलग है, ठीक है। वो T1 है, वो T2 है, वो T3 है, वो T4 है, बराबर। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग सॉल्व वैसे ही करेंगे बेटा, लेकिन अभी तक के हम लोग क्या देखें, यहाँ पे कितना था +3 था, यहाँ पे +6 था। तो अब ये मत बोलना है कि सर यहाँ पे +9 आएगा, ठीक है। इक्वेशंस अलग है, सीक्वेंस अलग है, ठीक है। यहाँ पे 1 4 7 10 ऐसी सीक्वेंस थी, +3 का डिफरेंस था। यहाँ पे 6 12 18 24 यानी +6 का डिफरेंस था। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा मत बोलना सर 9 आएगा, 9 नहीं आता बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं हम लोग। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3 उतारूंगा, लेकिन 3 + 3 डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड 0 करूँगा, तो मुझे कंडीशन क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। अब यहाँ से फिर 3 उतारूंगा, +0 करूँगा तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। 3 फिर यहाँ से उतारूंगा, +0 करूँगा तो इक्वेशन मुझे 3 मिलेगी। फिर यहाँ से 3 उतारूंगा, +0 करूँगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। फिर यहाँ से 3 उतारूंगा, +0 करूँगा तो भी मुझे कंडीशन क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, बराबर। यानी देखो मेरा टर्म्स क्या हुआ, मैंने इसको फाइंड करके बताया। अभी 2 एग्जाम्पल और बची है इसकी, वो भी हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है कि हमको क्या करना है फोर्थ एग्जाम्पल में, कि यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे हम लोग तो डिफरेंस तो दिख नहीं रहा बेटा, कुछ अलग ही दिख रहा है ना। 4 4 से 16 मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सीक्वेंस तो है, हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, है ना, यहाँ से 4 आएगा, लेकिन कब 16 बनेगा ये, अगर जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तभी जाके ये हमारा क्या होगा, 16 होगा। वैसे 16 होने वाला है क्या ये, नहीं, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, 16 को फिर लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब मल्टीप्लिकेशन 4 तो मिल चुका है, तो मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ मैं करूंगा 16 4 64, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, 64 को फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा 4 से, तो 64 4 कितना हो जाएगा, 256, बराबर है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, 256 को फिर नीचे लेके आऊंगा, 256 मल्टीप्लाई बाय 4, तो अब मैं ये कितना हो जाएगा, 1024, बराबर। अब 1024 को फिर मैं नीचे लेके आऊंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, तो मेरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा मेरे को, 4096, बराबर 4096 मुझे मिल जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ये इक्वेशन देखो, वहां पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे बेटा, सीक्वेंस का डिफरेंस देख रहे थे। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंस देखते बैठेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत आ रहा है और सेम डिफरेंस नहीं है। हमने क्या किया, सोचा, फिर इसको मल्टीप्लीकेशन में लिया, मल्टीप्लीकेशन से भी हमने इसको सीक्वेंस को कंप्लीट किया, टर्म इन सीक्वेंस। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है आपको नेगेशन वाला, पूरा नेगेटिव है, ठीक है, बराबर है ना, नेगेटिव वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है बेटा, कि अगर 1 - 1.5 यानी 0.5, वो भी कितना, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, जल्दी बोलो। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, 1 माइनस, इधर डिफरेंस आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, -0.5 से क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर, माइनस करना पड़ेगा या ऐड करना, जो बोलो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस -0.5, तो ये क्या बन जाएगा आपका, -1.5, ठीक है। फिर मैं -1.5 को नीचे उतारूंगा, प्लस -0.5, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2, -2, ठीक है। फिर -2 को आपको वापस नीचे उतारूंगा, -0.5 लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, -2.5, ठीक है। फिर क्या करूँगा, -2.5 को नीचे उतारूंगा, फिर प्लस एडिशन -0.5 लूँगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा ये, -3 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, -3 को नीचे लूँगा, फिर प्लस -0.5 करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा -3.5। देखो कितना आसान है सॉल्व करना, यानी सीक्वेंस को हम लोग कैसा भी फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आगे के भी टर्म हम लोग आगे के आगे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टर्म इन अ सीक्वेंस, बराबर। यानी सीक्वेंस में कैसा टर्म रहता। अब अगर किसी ने बोला कि टर्म इन अ सीक्वेंस आप फाइंड करो, तो आप क्या बोलोगे कि T1 कितना है बेटा, -1 है, T2 आपका कितना है, -1.5 है, T3 आपका कितना है, -2 है, T4 आपका कितना है, -2.5 है, और T5 आपका कितना है, -3 है, और T6 आपका कितना है, -3.5 है, बराबर। आपको टर्म पूरे मिल चुके हैं, बराबर, हर एक आपका टर्म फाइंड हो गया है, ठीक है।
इसके बाद रहेगा अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी जिसको एपी बोला जाता है, ठीक है। एपी कब होता है? जब डिफरेंस सेम हो, बराबर। आपके पास अगर डिफरेंस सेम आता है तो आपकी कंडीशन जो सीक्वेंस में है डिफरेंस के साथ वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग इसको एपी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे सेम वैसी सीक्वेंस के जैसा अरेंजमेंट है एपी के अंदर, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे अगर इनका डिफरेंस सेम है, बराबर, हर एक इक्वेशन का अगर डिफरेंस सेम है तो ही हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग कि 100 यहाँ से उतारेंगे बेटा, 100 अब कितना है? -30, ठीक है, प्लस -30 करेंगे तो 70 होगा, फिर 70 को उतारेंगे नीचे, फिर प्लस -30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40, फिर 40 रहेगा आपका 40, फिर प्लस -30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 को नीचे उतारेंगे हम लोग, 10 प्लस -30 तो कितना हो जाएगा बेटा? -20, ठीक है। -20 आप ले लोगे प्लस -30 तो आपको कितना बन जाएगा बेटा? -50। देखो सीक्वेंस तैयार हो रही है पूरी, डिफरेंस सभी का सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट्स एन एपी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि सेकंड एग्जांपल में क्या बोला है? -7 बोला है, तो हम लोग सबसे पहले इसको उतार लेंगे -7। अब दोनों के बीच में क्या है? +3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? +3 कर लो आप, तो क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। -4 को उतारो, फिर +3 करो, कितना आ रहा? -1, वेरी गुड। -1 को उतार लो +3 के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा? +2। +2 को +3 करो तो आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। फिर 5 को आप +3 कर लो तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा बेटा 8। देखो है ना, टर्म आपको मिलते चली है, यानी आपके पास T1, T2, T3, T4, T5, T6 आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास डिफरेंस सेम है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे तो सेम नंबर है, इससे भी पहले मैं 3 बार बता चुका हूँ कि सेम नंबर है, डिफरेंस क्या रहेगा इसका? 0 रहेगा। तो आप 4 यहाँ से उतारोगे, 4 + 0 तो भी आपका 4 बनेगा, 4 + 0 तो भी आपका 4 बनेगा, 4 + 0 तो भी आपका 4 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से 4 + 0 तो भी आपका 4 बनेगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू भी वही चलेगा बेटा, आगे आपको क्या मिलते जाएगा? हर बार 4 मिलते चलेगा, ठीक है। एपी हो गया। अब इसके टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ये देखेंगे कि Tn, T2, T1 on page number 58 it is given Tn + 1 माइनस Tn इज इक्वल टू क्या बनता है बेटा? डिफरेंस बनता है। क्या बनता है? डिफरेंस बनता है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। आपको मालूम है कि T1 को क्या बोला जाता है? ए बोला जाता है। अब यहाँ पे भी ए बोला जाता है, ज़्यादातर तो आपको मालूम है सीबीएसई पैटर्न्स में T1, T2, T3 रहता ही नहीं, A1, A2, A3 रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लेंगे? T1 इज इक्वल टू ए, और आपको मालूम है अगर T2 आपको फाइंड करना है तो आपको रखना पड़ेगा A + D, अगर आपको T3 फाइंड करना है तो आपको रखना पड़ेगा A + 2D, अगर आपको T4 फाइंड करना है तो आपको रखना पड़ेगा A + 3D, बराबर। तो आपको हर बार क्या रहेगा? आपके पास आपको ए और डिफरेंस की कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर आपके पास कभी कभी क्या रहेगा? ए और डी का वैल्यू रहेगा, ठीक है। ए और डी का वैल्यू रहेगा और बोलेगा कि ए पी फाइंड करो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए + D, A + 2D और A + 3D, यानी आपकी 4 सीक्वेंस निकल गई। तो आप क्या बोल सकते हो? इसको AP बोल सकते हो। कभी कभी A और D नहीं मिलता है बेटा, ठीक है, ये याद रखना। अगर आपको दोनों वैल्यू अगर फाइंड हो गई आपकी, आप डायरेक्ट वैल्यू रख के बोल सकते हो कि ये AP है, ठीक है, बराबर। आपको वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, ए और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसी के बाद हम लोग बोलेंगे ये क्या है? AP है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि आरिफा सेव्ड 100 एवरी मंथ इन ए ईयर, द टोटल अमाउंट सेव्ड आफ्टर एवरी मंथ इज गिवन बिलो। तो देखो वहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट मंथ में, बराबर, फर्स्ट मंथ में अगर वो 100 रुपीज़ जमा कर रही है बेटा, ठीक है, बराबर, तो एक साल में कितना जमा करेंगे? बराबर है कि नहीं? अगर ये सेकंड टर्म में कितना करेगी? उस सेकंड टर्म में 200 रुपये हो जाएंगे, थर्ड टर्म में कितने हो जाएंगे उसके? बराबर, थर्ड टर्म में कितने हो जाएंगे उसके? 300। तो ऐसे कंटिन्यू करके वो 12th टर्म में कितने जमा कर लेंगे बेटा?
1200 रुपये, बराबर। यानी हम लोग जिसको गिन सकते हैं वो क्या है बेटा, वो है फाइनाइट, बराबर। फाइनाइट एपी बोलते हैं उसको, बराबर। क्या बोलते हैं उसको, फाइनाइट एपी बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल भी गिवन है कि प्रणव बोरोड 10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड एग्रीड टू रिपे 1,000 पर मंथ, सो द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन एवरी मंथ एज बी एज फॉलोज। तो पहले मंथ में कितने भर रहा है वो 10,000, सेकंड मंथ में कितने बचेंगे उसके, अब पहले मंथ में अगर 10,000 है उसके, ठीक है, ठीक है। सेकंड अगर बच रहे उसके पास तो सेकंड मंथ में 9,000 बचेंगे, थर्ड मंथ में उसको 8,000 देना है, फोर्थ मंथ में 7, तो लास्ट में उसको 0 देना है। कौन से मंथ में, पूरे 12 यानी 12 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर उसको क्या हो जाएगा, पूरा लोन रीपे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कंसिडर्ड द टेबल ऑफ 5 दैट इज डिविजिबल बाय 5। अब 5 का टेबल तो मैं ले लूँगा, 5, 10, 15, 20, 25। अब कहाँ तक के लेना है मुझे पता नहीं है, तो ये कौन हो गया, इन्फानाइट एपी। ये कौन हो गया आपका, इन्फानाइट एपी हो गया बेटा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। अब देखेंगे हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल ये पूछा गया है बेटा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। अगर वो एपी है, ठीक है, तो फाइंड नेक्स्ट टू टर्म, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म, ओके। ये हमको फाइंड करना है, तो हम लोग चारों भी लिख लेते पहले कि क्या है, 5, 12, 19, 26। सेकंड क्या है, 2, -2, -6, -10, ठीक है। चलो पहले 2 तो लिख लेते हैं, बाद में लिख लेंगे इसको। पहला इक्वेशन ये बोला है कि 5, 12, 19, 26। तो सबसे पहले मेरे को ये मालूम है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस गिवन है, मुझे उसको टर्म करना है, तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कि a = T1 = 5। देखो a और T1 मैंने पिछली बार ही बताया आपको इक्वेशन में कि a और T1 क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। T2 कितना होता है आपका, 12 होता है। T3 आपका कितना होता है बेटा, 19 होता है। T4 आपका कितना होता है, 26। और अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको नेक्स्ट टू टर्म, अगर ये एपी है तो एपी कब रहेगा, मैंने इससे पहले बताया जब ये दोनों के डिफरेंस सेम होंगे। अगर आपका ये एपी निकलता है तो आपको क्या फाइंड करना है, T5 फाइंड करना है आपको और T6 फाइंड करना है। समझ में आ रहा, देखो मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस में मैंने T1 दिया, T2 दिया, T3 दिया, T4 दिया। अगर ये एपी निकलते हैं तो मुझे आगे के नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना है, कौन है वो, T5 और T6 है। ये इतना समझ में आ गया आपके, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करते, स्टार्ट तो कर चुके हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि T5 T6, अगर T5 T6 हम लोगों को निकालना है तो सबसे पहले इसको एपी है या नहीं ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब एपी कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको मालूम है कि डिफरेंस इज इक्वल टू T2 - T1। डिफरेंस का फॉर्मूला ये है कि T2 - T1, यानी सेकंड टर्म से पहला टर्म क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, बराबर। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस हमको निकालने का बोला, D = T2 कितना है बेटा, 12, 12 - 5, देयरफॉर D कितना निकल गया आपका, 7, यानी आपका डिफरेंस कितना निकला, 7। अभी प्रूफ करने के लिए एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, बराबर, कि डिफरेंस इज इक्वल टू T3 - T2, बराबर। आप इसको नेमिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं नेमिंग कर सकते हो, वो भी चलेगा आपका, ठीक है। तो T3 - T2 मतलब 19 - 12, तो आपका डिफरेंस कितना निकल रहा बेटा, यहाँ पे 7 निकल रहा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, इट्स एन एपी, बिकॉज डिफरेंस इक्वल डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। हियर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस विच इज कांस्टेंट इज D। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आपके पास a कितना है, 5 है, और डिफरेंस कितना है आपके पास, 7 है। देयरफॉर इट्स एन एपी, बराबर। आपके पास कांस्टेंट डिफरेंस है दोनों जगह, ये भी 7 आया, ये भी 7 है, इसका मतलब ये क्या है, एपी है। अब एपी है तो आपको ये दो चीज फाइंड करना पड़ेगा, T5 और T6, बराबर। अब T5 और T6 कैसे निकालोगे आप, देखो T5 निकालने के लिए एक फॉर्मूला, T5 = डिफरेंस प्लस T4,
T5 इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस T4, तो T5 आपका निकल जाएगा, डिफरेंस कितना है आपके पास 7 है और T4 आपका कितना है बेटा 26 है, तो कितना हो जाएगा आपका 33, यानी T5 आपका कितना हो जाएगा 33, बराबर है कि नहीं। डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ओके, अब आपको निकालना है T6 मतलब डिफरेंस प्लस T5, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना 33, तो आपका T6 भी मिल जाएगा आपको कितना बेटा 40। देखो जो चीज़ फाइंड करना था हमको फाइंड हो गई हमारी, बराबर, समझा आपको, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल बोला है कि 2 -2 -6 -10, अगर ये AP है तो इसके भी नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मुझे मालूम है बेटा, अगर सीक्वेंस मेरे पास गिवन है तो मैं सबसे पहले बोलूँगा A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू -2, T3 इज इक्वल टू -6, T4 इज इक्वल टू -10, बराबर, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब हमको निकालना है सबसे पहले डिफरेंस, बाद में हम लोग T4 T5 निकाल लेंगे, T5 T6, ओके। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 कौन है हमारा -2 और ये कितना है -2, ओके, 2 -2 तो कितना हो जाएगा -2 -4, यानी डिफरेंस आपका कितना निकल रहा है बेटा -4, ठीक है। फिर एक डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो T3 कितना है आपका -6 -2, तो कितना -6 प्लस 2 यानी कितना -4, यानी डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ गया। तो आप बोल सकते हो कि A इज इक्वल टू कितना 2 है आपके पास और कांस्टेंट डिफरेंस कितना है आपके पास -4, डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट क्या है -4, इट्स एन AP, इट्स एन AP है आपका, यानी आपका ये AP मिल गया। तो अब आपको क्या फाइंड करना है T5 और T6, तो मैंने T5 का फॉर्मूला बताया, T5 इज इक्वल टू D प्लस T4, तो D कितना है आपका -4 प्लस T5 कितना है आपका -10, तो कितना हो जाएगा -14, यानी T5 कितना हो गया आपका -14। अब आपको T6 निकालना है, D प्लस T5, तो D कितना है आपका -4 और ये कितना है -14, देयरफॉर कितना हो जाएगा -18, यानी आपका T6 भी मिल गया बेटा -18। अगर ये AP है तो तभी हम लोग आगे की सीक्वेंस क्या करेंगे, इसकी फाइंड कर पाएंगे, अगर नहीं जमा तो ये आपको AP बताना ही नहीं है, यहाँ पे आपको क्लोज करना है, ठीक है। अगर ये AP नहीं आता, अगर दोनों भी डिफरेंस आकर आपके डिफरेंस करते, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। अगर दोनों डिफरेंस आपके ये -4 और -4 नहीं आता था तो आप इसको AP बोलोगे नहीं, वहीं आपका इक्वेशन क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी थर्ड वाला। वन 1 2 2 3 3, ओके ओके। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको रीअरेंज करेंगे एज ए टर्म के हिसाब से। तो A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 1, T3 इज इक्वल टू 2, T4 इज इक्वल टू 2, T5 इज इक्वल टू 3 और T6 इज इक्वल टू 3, बराबर, हर टर्म है। अब सबसे पहले हमको मालूम है हमको क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट के लिए डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो देखेंगे 1 माइनस 1, तो डिफरेंस कितना निकल गया आपका 0, बराबर। अब सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, मतलब 2 माइनस 1, तो ये कितना है 1, यानी डिफरेंस क्या होगा बेटा, डिफर कर रहे, कांस्टेंट नहीं आ रहे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट एन AP। अब AP नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएंगी, यहाँ पे ही क्लोज हो जाएगी, आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है बेटा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपका डिफरेंस अगर डिफर करता है एक में से तो आपको आगे सॉल्व करना नहीं है, अगर कांस्टेंट आता है तो आप आगे के 2 टर्म फाइंड करना, ओके, ठीक है। नाउ
फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि 3/2 -1/2 -1/2, देखो तीन ही टर्म गिवन है यहाँ पे, बराबर, तीन टर्म गिवन है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि नहीं, बराबर। हाँ, तो क्या होता है, अगर हम लोग घर पे कोई मेहमान आए तो क्या करते, पानी पिलाते ना, तो वैसे इसके a = T1 3/2, बराबर। T2 कौन हो गया आपका 1/2 और T3 कौन हो गया आपका -1/2। ठीक है, कंडीशन आपके पास मिल गई, A1 T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 मिल गया। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा डिफरेंस फाइंड करना है हमको। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, डिफरेंस = T2 - T1, बराबर। ये कंडीशन होगी आपकी। तो 1/2 -3/2, तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन, 1 - 3, तो कितना हो जाएगा -2/2। तो आंसर डिफरेंस कितना निकलेगा आपका -1। डिफरेंस कितना निकलेगा आपका -1 निकलेगा। फिर एक और डिफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं, डिफरेंस = T3 - T2। तो T3 कितना है आपका -1/2 -1/2, तो कॉमन ले लेंगे, -1/2 -1/2 कितना होता, -1/2 गेट -1, बराबर। तो आपका डिफरेंस क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया यहाँ पे, यानी कांस्टेंट हो गया। तो आप यहाँ बता सकते हो a आपका कितना मिला है 3/2 और आपके पास डिफरेंस कितना है -1 है। ठीक है, कांस्टेंट। अब हमको निकालना है T4 पहले। तो T4 हम लोग निकालते हैं D + T3। तो D + T3 कितना हो जाएगा हमारा, कि अगर हम लोग D + T3 करेंगे तो D मतलब कितना -1 प्लस -1/2। देखो T3 का वैल्यू लिया मैंने, तो आपको मालूम है T4 = -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -1/2, तो T4 आपका कितना निकल जाएगा बेटा -3/2, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब आप T5 निकालो इसके बाद। T5 कितना बोला आपको, T5 D + T4, तो D कितना है -1 प्लस -3/2, तो -2 -3/2, तो T5 कितना निकला आपका -5/2। ये हो गया आपका इक्वेशन, कंडीशन डाउन, खत्म पूरी, है ना। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ओके, अब हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट बोला ऑन पेज नंबर 61, सेकंड सॉल्व एग्जांपल, कि द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस, बराबर, कॉमन डिफरेंस d, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉमन डिफरेंस d आर गिवन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। पहला एग्जांपल क्या है, a = -3 और डिफरेंस है इधर 4। देखो कितना आसान टॉपिक है। क्या बोला है यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म गिवन है आपको और कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, आगे के 4 टर्म, मैंने पहले से लेके 4 टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है, आपको सीक्वेंस रेडी करना है, बराबर। अब आपको मैंने इससे पहले भी फॉर्मूला बताया हूँ, है ना। तो फॉर्मूला इस हिसाब से है कि आपको ये देखना है कि a = 3 और d = 4 गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड कर सकते हो, ये निकालना है। तो आपको मालूम है कि a = T1 होता है, इसका मतलब T1 मिल गया आपको, बराबर। ठीक है, सॉरी इसको हाईलाइट नहीं करता हूँ। आपको मालूम है a = T मिल चुका है। अब आपको मालूम है कि मैंने इससे पहले भी फॉर्मूला बताया, देखो आपको अगर वो कंडीशन के हिसाब से करना है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको T2 निकालना है। तो T2 का मतलब क्या था वहाँ पे, a + d, याद आया। 2 फॉर्मेट बताऊंगा, ये मेथड 1, ठीक है, ये मेथड 1 से बताऊंगा, फिर उसका सेकंड मेथड बताऊंगा। T2 a + d, याद आया आपको, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो T2 कितना हो जाएगा, a + d मतलब कितना -3 है, सॉरी -3 प्लस डिफरेंस 4 है, तो कितना हो जाएगा 1, यानी आपका T2 कितना मिल गया 1 मिल गया, बराबर। ठीक है, अब आप T3 फाइंड करो, यानी a + 2d, याद आया, है ना। तो T3 मतलब -3 + 2 × 4, बराबर। तो कितना हो जाएगा -3 + 8, यानी कितना 5, यानी आपका T3 कितना मिल गया बेटा 5 मिल गया। ठीक है, फिर आपको निकालना है T4। तो T4 मतलब a + 3d, तो a कितना है -3 + 3 × 4, हाँ, तो कितना -3 + 12,
तो कितना हो जाएगा 9, यानी T4 भी आपको कितना मिल गया 9। तो हम लोग बोल सकते हैं -3, 1, 5 एंड 9 आर एन, है ना, क्या बोला उसके बाद, इज एन RAP, इज एन AP। ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं -3, 1, 5, 9 इज एन AP। अब हम लोग देखेंगे सेकंड मेथड बेटा, ठीक है। सेकंड मेथड ये देखेंगे हम लोग कि इसको कैसे हम लोग एक और बार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग सेकंड मेथड से अगर इसको देखेंगे तो सेकंड मेथड में क्या बोला है कि आपको सबसे पहले A1 = T1 की वैल्यू मिल गई बेटा -3, ठीक है। अब आपको T2 निकालना है, T2 मतलब डिफरेंस प्लस T1, डिफरेंस प्लस T1, याद आया, है ना। अगर आपको डिफरेंस कितना है आपका 4 और यहाँ पे कितना है -3, तो आपको T2 मिल जाएगा T2 मिल जाएगा +1, ओके। फिर आपको T3 फाइंड करना है, तो डिफरेंस प्लस T2, याद आया, हाँ, डिफरेंस कितना है 4 प्लस T2 कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 5, यानी आपको T3 का भी वैल्यू मिल गया 5, बराबर। अब आप T4 निकालोगे तो कितना है डिफरेंस प्लस T3, तो कितना 4 + 5, तो T4 आपका कितना निकला 9। देखो दोनों मेथड से, यानी कितना सिंपल स्टेप्स है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि -3, 1, 5, 9 इज एन AP। खत्म, समझ में आया, ये टॉपिक है, ओके। फिर देखते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल। अब देखो आप डिसाइड करो कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कौन से मेथड से नहीं बेटा, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, अब आपको जो आसान लगे वो सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि ये इससे सॉल्व करेंगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप सॉल्व करो। और AP रिकॉर्ड करना इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारा डिलेटेड पोर्शन कुछ भी नहीं है, यानी नल है, ठीक है, एकदम जीरो है। सेकंड एग्जांपल है कि A = 200 और डिफरेंस आपके पास 7 है, बराबर है ना। तो अब आपको सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि A = T1 = 200, बराबर। तो मैं T2 = डिफरेंस प्लस T1, डिफरेंस कितना है 7 + 200, तो आपको T2 कितना मिल गया बेटा 207, बराबर है ना। फिर मुझे T3 निकालना है, तो मैं क्या बोलूँगा डिफरेंस प्लस T2, तो डिफरेंस कितना 7 + 207, तो T3 कितना निकल जाएगा मेरा 214, बराबर है कि नहीं। फिर अगर मैं T4 निकालूंगा मेरा कितना मिल जाएगा मुझे A + T3, तो कितना, सॉरी डिफरेंस प्लस T3, सॉरी हाँ डिफरेंस प्लस T3, तो डिफरेंस कितना है 7 + 214, तो आपको कितना मिल जाएगा 221, यानी T4 भी आपको मिल गया। तो आप बोल सकते हो कि 200 बराबर 207, 214, 221 इज एन AP, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला ये बोलेंगे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है थर्ड का कि A = -1 और डिफरेंस है इधर -1/2। देखो थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, बराबर, हाँ, तो कुछ भी नहीं करना है हमको। A = T1 = -1, यानी पहला नंबर मिल गया हमको। डिफरेंस डिफरेंस सॉरी T2 = डिफरेंस प्लस T1, तो डिफरेंस कितना हो गया -1/2 प्लस T1 कितना है हमारे पास बेटा -1, ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग। तो अभी इसको क्लियर करेंगे, -1 -1/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 -2/2, तो कितना हो जाएगा -3/2, यानी आपको T2 कितना मिल जाएगा -3/2, ठीक है। फिर हम लोग T3 देखेंगे, तो T3 के लिए फॉर्मूला यही है डिफरेंस प्लस T2, तो डिफरेंस कितना है बेटा -1/2 प्लस -3/2, तो इसको क्लियर करेंगे -1/2 -3/2 कॉमन -1 -3/2 यानी -4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा -2, तो T3 कितना मिल गया आपको -2, ओके। अब आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे की कंडीशंस क्या रहेंगी हमारे T4 फाइंड करना है हमको। तो T4 कौन रहेगा हमारा डिफरेंस प्लस T3
देयरफॉर -1/2 प्लस -2 देयरफॉर -1/2 -2 कितना निकलेगा हमारा यहाँ पे, अगर हमको निकालना -1 -4/2 कितना -5/2, तो T4 आपका निकल गया -5/2। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि -1 -3/2 -2 -5/2 इज एन AP। डन है कि नहीं, ये कंडीशंस आपको फाइंड करने की है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग लास्ट एग्जांपल, बराबर, लास्ट एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग हमारा लेक्चर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। ये लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है ये। फोर्थ एग्जांपल क्या बोला है कि a इज इक्वल टू 8 और डिफरेंस है बेटा यहाँ पे -5। ओके, तो आपको मालूम है कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 8 है और डिफरेंस कितना है बेटा -5 का, ठीक है, बराबर, ठीक है, डिफरेंस आपका -5 है। तो आप T2 निकाल सकते हो, डिफरेंस प्लस T2, ठीक है, डिफरेंस कितना है -5 प्लस 8 कितना हो गया +3, यानी T2 मिल गया आपको +3, ठीक है। फिर आप निकालोगे T3, डिफरेंस प्लस T2 कितना हो जाएगा -5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा -2, यानी T3 आपको मिल गया बेटा कितना -2, ठीक है। फिर क्या निकालोगे आप T4, बराबर, हाँ, T4 कितना है, डिफरेंस प्लस T3, डिफरेंस -5 -2 कितना हो जाएगा -7, बराबर, -2 है ना, डिफरेंस -5 -2 -7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका T4। तो आप बोल सकते हो अब यहाँ पे कि 8 3 -2 -7 इज एन AP। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, यहाँ पे एंड हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग कल तैयार करेंगे।